सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के, उनको करेंगे। और इनके जो भी प्रश्न होंगे उनमें 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको सही आंसर कमेंट करना है। तो चलिए, और ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज हैं। जैसा कि दूसरा चैप्टर है हमारे पास संविधान का निर्माण, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और जो उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है उनके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखने मिल रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार का आधार क्या था। तो व्हाट इज़ द बेस टू कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी जो आपकी संविधान सभा निर्माण की गई थी तो किस आधार पे की गई थी। तो जैसा कि हम सबको पता है, इसका आंसर होगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसके आधार पर आपकी संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किस प्रकार चुना गया था। तो यहाँ पर सेकंड वाले में बताना है किस प्रकार इसको चुना गया था। तो इसका आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। तो जितने भी प्रांत रहे उनमें से संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था और 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन इसमें नहीं है, तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा 1 और 2 कि पहला है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो यहाँ पर जो आपकी संविधान सभा थी वो अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यानी जो कि संविधान सभा बनी थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। इसके सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि डायरेक्ट नहीं चुना था जनता ने इनके सदस्यों को, जबकि इसके लिए वोट हुआ था तो एक आनुपातिक मतगणना के आधार पर 10 लाख व्यक्ति के एक सदस्य चुना गया था और यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अब चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो जैसा कि आप सबको पता है, मुस्लिम लीग एक कट्टर आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय, और मुस्लिम लीग चाहती थी कि उनका अलग संविधान बने। तो इसका सही आंसर होगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, यानी वो अलग संविधान बनाना चाहते थे और उसके लिए अलग संविधान सभा की मांग थी मुस्लिम लीग की, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। 5वां क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित कथनों से में कौन सा एक सही है। तो जैसा कि 4 कथन दिए गए हैं, इनको मैं पढ़ देता हूँ, इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ए है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी है जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसमें ये आपको पता चल गया होगा, ये गलत होगा क्योंकि एम जिन्ना मुस्लिम लीग के थे, तो ये गलत हो गया।
सी, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ, ये भी गलत है। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, तो ये भी गलत है। इस दिन ये लागू हुआ था, ना कि अंगीकृत किया गया था। तो इसका सही आंसर है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो जो संविधान निर्मात्री सभा है वो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो इसका आंसर होगा बी। अब 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका सही आंसर है सी, लखनऊ में संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। 8वां क्वेश्चन हमारे पास है कि कैबिनेट कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो जैसा कि कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 में, और इसके अनुसार आपके 389 सदस्य होने चाहिए थे संविधान सभा में। 9वां क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो सबसे पहले संविधान सभा द्वारा। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जैसा कि आप सबको पता है 10वें का आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है, जो कि प्रथम सभा जब आयोजित की गई उसमें अध्यक्ष थे, तो वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसका सही आंसर होगा, 11 का सी। 12वां क्वेश्चन हमारे पास है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति, तो ये है फ्लैग कमेटी। फ्लैग कमेटी के जो चीफ थे वो थे हमारे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। 13वां क्वेश्चन हमारे पास है, 13वां क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ था? तो जैसा कि हमें पता है 389 कुल सदस्य होने थे, जिसमें 292 आपके ब्रिटिश प्रांत और 93 प्रतिनिधि आपके देसी रियासतों के और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो इस प्रकार आपके टोटल हुए 389। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। चौदहवां क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 15वां क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान निर्माण करेगी? तो ये युद्ध कौन सा चल रहा था? तो ये चल रहा था वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 के समय 1942 में आई थी, जो कि थी क्रिप्स योजना, जिसमें कहा गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगी जो
युद्ध के पश्चात आपका संविधान निर्माण करेगी और सभा का गठन होगा। 16वां क्वेश्चन हमारे पास है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आंसर होगा हमारा 16वें का डी, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में आपका संविधान सभा के गठन के लिए प्रस्ताव रखा था सर्वप्रथम। अब 17वां क्वेश्चन है हमारे पास कि संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। तो जैसा कि हम सबको पता है, प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। और विधानसभा को किसने चुना था, यानी विधानसभा के सदस्यों को उनको चुना था भारतीय जनता ने। 18वां क्वेश्चन हमारे पास है कि संविधान सभा में प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? जैसा कि हम सबको पता है, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था। इसका सही आंसर होगा डी। 19वां क्वेश्चन हमारे पास है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो यहां पर संविधान देने की बात की गई थी हमारे 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947। 20वां क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो जैसा कि हम सबको पता है, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी आयंगर, टी.टी. कृष्णमाचारी, तो ये सब संविधान सभा के सदस्य थे। जो एच बेग यहाँ पर बताया जा रहा है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 21वां क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 13 समितियां नियुक्त की थी। 22वां क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं। इसका सही आंसर होगा, कमेंट करिए इसका, डी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हेलो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो जैसा कि हम सबको पता है 289 नहीं है, 324 भी नहीं है और 333 भी नहीं है। इसका आंसर है बी, 299 रह गए थे 1947 के बाद। 24वां क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही आंसर है 70 थे 1947 के बाद संविधान सभा में। 25वां हमारे पास है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो जैसा कि हम सबको पता है 229 थे विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि। तो 229 प्लस 70 तो 299 थे आपके आजादी के समय। 26वां क्वेश्चन हमारे पास है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो जो एक प्रतिनिधि था वो था हमारा 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में हमारा एक व्यक्ति था कैबिनेट मिशन के अनुसार। अब 27वां क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है एम.एन. राय। तो यहाँ पे औपचारिक रूप से किया गया है, वो एम.एन. राय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था संविधान सभा का विचार। 28वां क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान सभा को
किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो 28वें का आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। 29वां क्वेश्चन हमारे पास है 1922 में यह उद्गार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा, और इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह विचार व्यक्त किया था। 30वां क्वेश्चन है हमारे पास 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 में यह मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। अब 31वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है जुलाई 1947 में इसको ग्रहण किया गया था। 32वां क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन जैसा कि हम सबको पता है 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया था, और 22 जुलाई को जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसकी जो डिजाइन हम आज देख रहे हैं उसको स्वीकृति मिली थी इसी 22 जुलाई को। 33वां क्वेश्चन हमारे पास है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये है हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। 34वां है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो जैसा कि हम सबको पता है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 35वां क्वेश्चन है संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? अंतिम स्वरूप कब पारित हुआ? तो ये था 26 नवंबर 1949। इसको हम अंगीकृत भी कहते हैं कि अंगीकृत किया गया, जो था 26 नवंबर 1949। 36वां क्वेश्चन है संविधान सभा का अंतिम रूप किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा अंतिम रूप 24 जनवरी 1950 को मिली थी। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर है 1936 में प्रस्ताव पारित हुआ था। 38वां क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जैसा कि आप सबको पता है इसका आंसर होगा बी वाला, जवाहरलाल नेहरू। 39वां है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 40वां क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 41वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो जैसा कि आप सबको पता है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। 42वां क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो जैसा कि हम सबको पता है 1946 में संपन्न हुए, और दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई आपके संविधान सभा की। 43वां क्वेश्चन है हमारे पास संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो जैसा कि आप सबको पता है इसका जो सलाहकार है वो BN राव से आप कर सकते हैं राय यानी आप सलाह, तो सलाहकार कौन थे आपके? राव, BN राव। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। 44वां क्वेश्चन हमारे पास है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया? जैसा कि आप सबको पता है 44 का आंसर होगा हमारा सी, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। 45वां क्वेश्चन हमारे पास है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो जैसा कि हम सबको पता है
जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे संविधान सभा के सदस्य। 46वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो कितने रिप्रेजेंटेटिव थे आपके कांग्रेस से संविधान सभा में? तो इसका आंसर है बी, 208 थे कांग्रेस के। सॉरी, 47वां क्वेश्चन हमारे पास, संविधान सभा में देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जैसा कि हम सबको पता है, हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा के सदस्य के रूप में। 48वां क्वेश्चन है कि बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन यानी किस जगह से वो इलेक्टेड हुए थे? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से आपके बी.आर. अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों का संविधान पे हस्ताक्षर था। तो टोटल 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा में। 50वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान द्वारा जो अंतिम रूप से पारित संविधान था वो था आपका सी, 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल और 8 अनुसूचियां। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 51वां। तो यहाँ पे पूछा गया संविधान सभा का चुनाव किस आधार पे हुआ था? तो इसका सही आंसर है हमारे पास वर्गीय मताधिकार। और 52वां क्वेश्चन हमारे पास कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो फर्स्ट अधिवेशन पहला तो ये हुआ था आपका दिल्ली में पहला अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर दीजिए आप। ये वाला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ये वाला क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो 29 अगस्त 1947। 55वां क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि हमने अभी बताया, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 56वां, संविधान सभा की सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो जैसा कि हम सबको पता है, सहमति और समायोजना के आधार पर। 57वां क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जैसा कि हमको पता है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 58वां क्वेश्चन हमारे पास है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में कितना समय लगा? कॉन्स्टिट्यूशन आपका कितने दिनों में बना? तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 59वां क्वेश्चन है कि किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? यानी आपका राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, इस प्रकार जो राज्यसभा कहें तो आपका संविधान लागू हो गया। तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और हमें पहले राष्ट्रपति मिले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर थी 7, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है, संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो नहीं है यहाँ पर। तो इनमें से आपको
प्रारूप समिति के कौन कौन सदस्य थे वो आपको याद कर लेना है, और कौन सा नहीं था तो हमें मालूम है सरदार पटेल नहीं थे संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्य। कृष्णा स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, केएम मुंशी, ये तीनों इसके सदस्य थे। 62वां क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो जैसा कि आप सबको पता है जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 63वां क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो यहाँ पे प्रियम्बल जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसका प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष। 64 क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जैसा कि हम सबको पता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे वयस्क थे संविधान सभा में। 65वां क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो जैसा कि आप सबको पता है स्वराज पार्टी 1924 में। और स्वराज पार्टी किसकी थी वो आपको कमेंट करके बताना है। स्वराज पार्टी के नेता कौन थे या अध्यक्ष कौन थे वो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 आखिरी क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अपनाया था? तो यहाँ पे संविधान सभा की बात की जा रही है, तो इसका आंसर है बी 26 जनवरी 1949। इसको हम कहते हैं अंगीकृत किया गया आपका संविधान। चलिए, और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पॉलिटी का एमसीक्यू वीडियो जल्द ही आएगा अगले कुछ दिन में, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।